नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं खबरें। बगहा में आदमखोर बाघ का आतंक जारी। बाघ ने आज 2 महिलाओं का किया शिकार। अब तक 9 लोगों की ले चुका है जान। महाराष्ट्र के नासिक में बस में लगी आग, 11 यात्रियों की झुलसकर मौत। नासिक बस हादसे में 30 से अधिक लोग जख्मी, झुलसे सभी को अस्पताल में किया गया भर्ती। लग्जरी बस औरंगाबाद से जा रही थी नासिक, इस दौरान ही बस में लग गई आग। नोएडा के सेक्टर 3 में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर पा लिया काबू। नोएडा में फैक्ट्री में आग लगने के बाद फंस गए कई कर्मचारी, फंसे गए लोगों का किया गया रेस्क्यू, कंपनी को लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा महोत्सव के अंतिम दिन हजारों लोग शामिल, सभी पारंपरिक ड्रेस में आए नजर। कुल्लू दशहरा महोत्सव के आखिरी दिन गानों पर झूमती रही महिलाएं, किया भव्य आयोजन, 8000 महिलाएं हुई शामिल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास ट्राइबल एरिया के युवाओं ने नदी के बीच किया प्रदर्शन, गांव में सड़क नहीं होने पर शुरू किया आंदोलन। बिहार में फिर महंगा हुआ दूध, सुधा ने 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी कीमत, 11 अक्टूबर से ढीली करनी होगी जेब। मुंगेर में जान बताकर बुजुर्ग महिला को गर्म छड़ से दागा, हालत गंभीर, बड़ा सवाल समाज कब तक झेलेगा डायन का दंश। बेगूसराय के मटियानी थाना क्षेत्र के पुनर्वास गांव में ग्रामीण डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 5 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बाढ़ के मोकामा स्टेशन पर चलती ट्रेन पकड़ने के दौरान नीचे गिरा व्यक्ति, जीआरपी और स्थानीय पत्रकार ने बचाई जान। गोपालगंज में निचले इलाकों में घुसा गंडक नदी का पानी, 2 दर्जन गांव में बिगड़े हालात, पलायन करने को मजबूर हैं लोग। गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी में आई गिरावट दर्ज। गोपालगंज में गंडक नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद जिले के कई इलाकों में तटबंध पर बढ़ा दबाव, प्रशासन ने तटबंध की निगरानी बढ़ाई। जमुई में बलिया सियालदह एक्सप्रेस से 17 साल की नाबालिग लड़की बरामद, परिजनों को जानकारी देकर जांच में जुटी है पुलिस। बांका में उत्पाद कार्यालय के 2800 लीटर शराब नष्ट, डीएम के निर्देश पर की गई कार्रवाई। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पर रेल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रेन से 23 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी। बांका की गुरम्मा और कापड़ी चक के बीच गन पॉइंट पर एक युवक से 1 लाख रुपए की लूट, 3 अज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। दानापुर के बेटा में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद भी मोकामा में घूम रहे पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह, विजयादशमी के दिन की बताई जा रही तस्वीर। कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी में देरी पर सवालों को टाल रहा पुलिस मुख्यालय, जीएस गंगवार ने कार्तिकेय सिंह के घूमने की बातों की जानकारी से किया इनकार। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दायर, परिवार से बाकी सदस्यों के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच। सरायकेला के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में मनाया गया हथिनी रजनी का 13वां जन्मदिन, 14 पौंड का काटा गया केक। सरायकेला के दलमा में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह। साल 2009 में झुंड से बिछड़कर गड्ढे में फंसी मिली थी रजनी। साहिबगंज में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल, 21 सितंबर की रात नाबालिग में सफीकुल शेख ने किया था रेप। सिमडेगा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव से गुस्से में लोग, समुदाय विशेष पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। जमुई की बेटी अनीशा ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर लहराया तिरंगा, सबसे ऊंची चोटी फतह करने के लिए बहा रही पसीना। गंडक बराज से पानी छोड़ने के बाद मुजफ्फरपुर में बढ़ा बाढ़ का खतरा, साहिबगंज, सरैया और पारू प्रखंड में अलर्ट जारी। नवादा के मिर्जापुर में अपने ही चाचा ने किया 4 महीने के बच्चे का 1.5 लाख में सौदा, 9वीं के दिन चाचा लेकर घर से गए थे। आरोपी चाचा ने खुद ही फोन कर दी थी बच्चे की अगवा करने की जानकारी, परिजनों की गुहार के बाद पुलिस ने बच्चे को कराया रिहा। नालंदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील डांस का आयोजन, नियमों की धज्जियां उड़ने के बाद भी बेपरवाह बनी रही पुलिस। दरभंगा के लेहरिया सलाई में देसी हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, गश्ती पुलिस को देख भाग रहा था अपराधी। सिमडेगा के किरसई थाना क्षेत्र में मवेशी लदा एक पिकअप वैन जब्त, 11 मवेशियों को किया गया जब्त। शेखपुरा में सोशल साइट फेसबुक पर प्यार के बाद प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचा ली शादी, लड़का लड़की के परिवार की रजामंदी से हुई शादी। लोहरदगा में महिला के साथ 2 पुलिस जवानों पर हैवानियत से ग्रामीण गुस्से में, नाराज लोगों ने बंद कराया बॉक्साइट खनन और परिचालन। आज मनाई जाएगी पूर्व केंद्रीय रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि, पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व में चल रही तैयारी। पटना में रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए एनडीए के सभी बड़े नेताओं को भेजा गया आमंत्रण।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा। नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर है नदी। गंडक बराज के निरीक्षण के दौरान सीएम ने ली फाटकों के संचालन की जानकारी, अभियंताओं को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बगा में गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के गांव में फैला बाढ़ का पानी। 6 प्रखंड के 10 से ज्यादा गांव में घुसा पानी। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा 9वीं पास को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, लालू के बेटे हैं इसलिए बन गए डिप्टी सीएम। गोपालगंज के फुलवरिया में प्राचीन शिव मंदिर में भीषण चोरी, गर्भगृह का ताला तोड़कर अष्टधातु की 8 मूर्तियों की चोरी। 9 अक्टूबर को दूसरे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका की टीम जेएससीए स्टेडियम में होगा महामुकाबला। धोनी के शहर रांची में आकर जोश में दिखे टीम इंडिया के खिलाड़ी। टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी नहीं है वनडे टीम का हिस्सा। रांची पहुंची टीम इंडिया से बाहर है कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के एल राहुल समेत कई सीनियर खिलाड़ी। शिखर धवन के हाथों में है टीम की कमान। रांची में 9 अक्टूबर को दूसरे वनडे को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में दिखा उत्साह, खिलाड़ियों का एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। रांची में दूसरे वनडे के लिए पहुंची सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, होटल रेडिशन ब्लू में अतिरिक्त जवानों की तैनाती। साउथ अफ्रीका टीम का पारंपरिक अंदाज में किया गया स्वागत। आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य कर कलाकारों ने खिलाड़ियों का किया भव्य स्वागत। दुमका में पेट्रोल डालकर जलाई गई लड़की की रांची रंस में मौत, प्रेमी राजेश राउत पर जलाने का आरोप। दुमका में लगातार दूसरी पेट्रोल कांड के बाद उठ रहे गंभीर सवाल, पुलिस की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा, घर में सो रही लड़की पर डाला था पेट्रोल। दुमका मामले में लड़की के परिजनों का आरोप, एक तरफा प्यार में आरोपी राजेश राउत ने दिया जघन्य वारदात को अंजाम। दुमका में फिर पेट्रोल कांड दोहराए जाने को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। दुमका की घटना पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का बयान, सामाजिक स्तर पर ऐसी घटनाओं का हो सकता है निदान। दुमका की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का बयान, कहा आरोपी का हो सामाजिक बहिष्कार, कड़ी सजा दिलाने की मांग। दुमका में पेट्रोल डालकर लड़की की हत्या पर मंत्री आलमगीर आलम ने जताई गहरी चिंता, कहा आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने का होगा प्रयास। दुमका की घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने जताई संवेदना, कहा दोषी को होनी चाहिए फांसी की सजा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा दुमका की घटना पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। दुमका के जरमुंडी की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक, कहा जरमुंडी की बिटिया के निधन के दुखद खबर से मर्माहत हुए पीड़ित के परिजन को 10 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश। दुमका की मारुति के रिम्स पहुंचते ही मौत के बाद गम में डूबे परिजन, लड़की की मां और परिजनों ने इंसाफ की लगाई गुहार। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में अन्नपूर्णा मंदिर के पास युवक ने लगाई फांसी, पारिवारिक विवादों से तंग आकर की खुदकुशी। जहानाबाद के लाल से बेगा गांव में पत्नी से विवाद के बाद पति ने खाया जहर, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के महनार में बेखौफ अपराधियों का तांडव, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के भाई के पेट्रोल पंप से 15,000 रुपए की लूट, बाइक सवार 3 अपराधियों ने की 2 राउंड फायरिंग। बांका के अमरपुर में नाला विवाद की पंचायती के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, तारडीह में मुखिया सहित 6 से अधिक लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एलआईसी के डीओ ध्रुव शुक्ला की मौत, बेटी को कार ड्राइविंग स्कूल में छोड़कर घर लौटते वक्त गोबर सही चौक के पास हुआ हादसा। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, सभी के पास से देसी शराब भी बरामद। छपरा के दाऊदपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, खररिया गांव में पड़ोसी से विवाद के बाद चाकूबाजी। सुपौल के भपटियाही में महज 30,000 रुपए के लिए विवाहिता की हत्या, 1 साल पहले हुई थी शादी। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में लगातार कोयले की तस्करी जारी, बेखौफ होकर ट्रक में अवैध कोयले लोडकर झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बेच रहे कोयले तस्कर। सरायकेला के जगन्नाथपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खो-खो रेफरी सुरेश नारायण चौधरी पर हमला, कार सवार 2 बदमाशों ने की मारपीट, लिखित शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में वन विभाग ने की छापेमारी, मोतीलेदा गांव में अवैध रूप से चल रहा आरा मिल को किया गया ध्वस्त, मशीन समेत लाखों रुपए की कीमती लकड़ियां जब्त। अरवल जिले के कलेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ममता कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी की लेखापाल से की शिकायत, लेखापाल पर नाइट ड्यूटी के दौरान अभद्र व्यवहार का आरोप। भागलपुर सदर अस्पताल में अचानक बढ़ी मरीजों की भीड़, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के विरोध में डॉक्टरों ने शुक्रवार को 1 दिन के सांकेतिक हड़ताल के दिए निर्देश। रोहतास के बिक्रमगंज में 2 पक्षों के बीच फायरिंग मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 1 कारतूस बरामद, आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई थी फायरिंग।
जहानाबाद में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पूरी तरह अलर्ट पर रहे प्रशासन के लोग। वाल्मीकि नगर के कई इलाकों में गंडक का पानी घुसने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप। भेड़ियारी में कैंप में बड़ी संख्या में जांच के लिए पहुंच रहे लोग। मारा गया मुजफ्फरपुर का कुख्यात राजा ठाकुर। आपसी गैंगवार में हुई हत्या। यापुर थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर इलाके में मिला शव। राजा ठाकुर के कई कांडों का था आरोपी। शराब माफियाओं में बड़ा नाम था शामिल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आदमखोर बाघ को मारने का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दिया आदेश। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने मांगा था आदेश। बोकारो के महुआटाड़ के धावैया गांव में मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या। मूर्ति विसर्जन के दौरान वारदात को दिया अंजाम। वैशाली में मुआवजे की मांग को लेकर सीओ को बनाया गया बंधक। गैस लीक में 3 लोगों की हुई मौत। 60,000 रुपए मुआवजा लेने के बाद अधिकारियों को लोगों ने छोड़ा। लोहरदगा रेप मामले में बड़ी कार्रवाई। दोनों आरोपी जवानों को किया गया गिरफ्तार। रिम्स में चल रहा पीड़िता का इलाज। सिवान के आंदर में अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव मिलने से सनसनी। हत्या कर फेंका गया शव। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में मेला घूमने आई लड़की के साथ छेड़खानी के बाद कई राउंड की गई फायरिंग। जहानाबाद के पंडुई गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों में मारपीट। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।